आज कैसा अटपटा सा प्रश्न आया है। एक महिला ने आकर आज कहा कि स्वामी जी, हमारा बेटा आपके पास सत्संग में आता है और उसकी मौसी के घर शादी है। उसको हमने कहा कि अगले महीने शादी है और तेरे को शादी में चलना। कहता ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्वामी जी के साथ रहता हूँ। मैंने यही सीखा है कि संसार में कुछ नहीं है। अगर मैं शादी में गया, वहां पर तरह तरह के तड़क भड़क देखकर, तरह तरह के भोजन देखकर, खाने देखकर मम्मी मैं उन पर आकर्षित ना हो जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या है, तरह तरह की सुंदर सुंदर लड़कियां होगी, मैं किसी चक्कर में ना फंस जाऊं। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। सूरत ने कहा स्वामी जी, हमने इसको बहुत बार समझाया है और लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो महाराज आप इसको समझाइए कि शादी में जाना जरूर है, संसार है, कि इस आयु में अभी से ये विरक्त हो जाएगा तो जीवन कैसे चलेगा। हमने उसको बुलाया, हमने उसको कहा बेटा और क्या हालचाल है। कहता बढ़िया। मैंने कहा आज हमने एक जगह पर कार्यक्रम में जाना है, तो तू गाड़ी चला रहे थे। कहता स्वामी मैं कई बार लेकर तो गया हूँ आपको। तो मैंने कहा वो रशी एरिया है, बड़ा ट्रैफिक होगा वहां पर, तो वहां पर तू ले जाएगा। कहता स्वामी आज मैंने कैसी बात कर रहे हो, मैं पहले भी तो आपको उस क्षेत्र में लेकर गया हूँ, सदर बाजार में आपको लेके गया हूँ, करोल बाग में आपको लेकर गया हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो हमने उससे पूछा बेटा गाड़ी चलानी सीखी कहाँ थी। कहते स्वामी जी वो जो खाली मैदान नहीं है वहां पर ड्राइवर ने मेरे को सिखाई थी। आपके पास ही जो सेवादार है वो गाड़ी चलाते हैं, उसी ने सिखाई थी, खाली मैदान में सिखाई थी। हफ्ता 10 दिन लगा के खाली मैदान में मेरे को गाड़ी सिखाई थी। और मैंने कहा उसके बाद तो रश में चला। कहता हाँ। तो मैंने कहा यही बात ध्यान रख। तो हमने उसको कहा बड़ी साधारण सी बात है बेटा, जैसे तू गाड़ी चलानी तो किसी मैदान में सीखा, लेकिन परफेक्ट ड्राइवर तभी माना जाएगा जब तू रश में भी गाड़ी चला लेता है। खाली अगर तू मैदान में ही गाड़ी चलाता रहेगा तो तू परफेक्ट ड्राइवर कहलाएगा। कहता नहीं स्वामी। तो मैंने कहा ठीक ऐसे ही तेरी मौसी के घर में शादी है, अगर तू ये विचार करे ना कि वहां जाकर मैं फंस जाऊंगा, तो इसका मतलब तू अभी कच्चा भक्त है, तू कच्चा चेला है, तू कच्चा शिष्य है। यानी जब तक संसार में गए ही नहीं तब तक तुम्हारे को क्या पता चलेगा कि तुम किसी विषय विकार में फंसते हो या नहीं फंसते हो। खाली संतों के पास रह जाने से कोई महान नहीं होता। ये हमारा विश्वविद्यालय है, यहाँ से सीख कर जाओ और जाकर संसार में जब तुम बड़ी सहजता के साथ, बड़े संयम के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए अगर तुम काम करते हो ना, तब तो तुम समझना कि तुम सफल हो। और अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय में तो तुम पढ़ते रहते हो, सत्संग तो सुनते हो, लेकिन उसको आचरण में नहीं उतार सकते और बाहर जाके किसी तड़क भड़क की लड़कियों को देखकर उन पर आकर्षित हो जाते हो, भोग पदार्थों को देखकर तुम्हारी जो जीवा है उसकी रसना लेना शुरू कर देती है, यानी उसमें फंसना शुरू कर देती है और तड़क भड़क की दुनिया में तुम फंस जाते हो ना, तो इसका मतलब तुम्हारा सत्संग अभी सच्चा नहीं है। आप सत्संगी कितने हैं? सत्संग सुनने के बाद आप घर पे जाइए और घर पर जाकर सत्संगी याद रखिए, सत्संगी आप हैं। सारा परिवार सत्संगी नहीं है, ये सारा संसार सत्संगी नहीं है, सत्संगी आप हैं। आप संसार में जाएं, कोई आपके विचारों के विरुद्ध बात करे और तब भी आप संयम इस्तेमाल करें, धैर्य इस्तेमाल करें, विवेक के साथ उसको जवाब दें, प्रतिक्रिया करें, तब समझना आपका सत्संग पक्का है। अन्यथा आप अगर दुनिया से छूटने की, दुनिया से भागने की कोशिश करें ना, आप सत्संगी नहीं है, आप भगोड़े हैं, आप शूरवीर नहीं है, आप कायर हैं। संसार में रहो लेकिन मन परमात्मा के चरणों में रखो। ओम नमो नारायण।